जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो चाह रहा था कि पंजाब हुकूमत पर बात करूं। कौन कौन से पुराने मंसूबे नए नामों के साथ पंजाब हुकूमत रिलीज़ कर रही है, पुरानी फिल्में नए प्रिंट्स के साथ, या पुराना मशरूब नई बोतल। और जी तो चाह रहा था कि पंजाब हुकूमत में जो कुछ हो रहा है मुबैना तौर पर, जो दिहाड़ियाँ लगाई जा रही हैं, जो वज़ीर इन्वाल्व हैं, जिन वज़ीरों की फ्रंट कंपनियां खुली हुई हैं, फ्रंट मैन इधर उधर भाग रहे हैं, और जो शाही बच्चे पंजाब में कार्रवाइयाँ डाल रहे हैं, उन पर बात करूं। और कल आपको मैं बता ही चुका हूं कि पंजाब में जो 10 खरब की आडिट बेज़ाब्तगियाँ पाई गई हैं ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक। और जी चाह रहा था कि किसानों पर भी बात करूं। पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, गालबन 11वां बड़ा मुल्क बनता है अगर पंजाब इलाहिदा हो पूरी दुनिया में, और पंजाब को एक मुल्क गिना जाए तो 11वां बड़ा मुल्क। और पंजाब में ज़राअत जो है पूरे पाकिस्तान को फीड करती है, यानी सब बाकी सूबों से सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर पंजाब में। अब एक तो हाउसिंग सोसाइटियों ने बर्बादी फेर दी, और इन हाउसिंग सोसाइटियों में ऐवान इक़्तिदार के फ्रंट मैन हैं, या इक़्तिदार वाले हैं या उनके फ्रंट मैन हैं, जैसे और वही सारा कुछ कर रहे हैं। और आप अंदाज़ा लगाएं कि पिछले साल हमारी जो एग्रीकल्चर ग्रोथ थी, ज़राअत की जो तरक्की थी, वो 6.4 थी, और इस मरतबा पता है कितनी है? 0.60। मतलब पिछले साल से भी हम ज़मीन पर हैं, ज़मीन के अंदर धंस गए हैं। और दावे हो रहे हैं किसान कार्ड के। जब आप 3100 या 3300 गंदम फ़ी मन 2000 या 2200 में किसान को बेचनी पड़े, और किसान की बाकी कपास, गन्ना, टमाटर, प्याज, बाकी सारी फसलें रुल जाएं, आप किसान कार्ड लेके बैठे रहें। तो जी तो चाह रहा था कि पंजाब हुकूमत पर बात करूं, और पंजाब हुकूमत में क्या कुछ हो रहा है। यकीन करें जो कुछ हो रहा है ये तब पता चलेगा, और तब भी पता चलता है पाकिस्तान में जब रिजीम चेंज होता है। और जब तक हुक्मरान रहता है तब तक वाह वाह होती है, थोड़ी बहुत चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन जब हुक्मरान हटता है तो नीचे से ऐसी ऐसी गज़ब कहानियाँ सामने आती हैं कि बंदा हैरान रह जाता है। तो जी तो चाह रहा था कि उस पर बात करूं, और जी चाह रहा था कि शुगर माफिया पे बात करूं। कल बात की थी कि पहले 7.5 लाख टन गंदम चीनी एक्सपोर्ट कर दी, अब फिर कहा कि नहीं, चीनी वापस मंगवाई जाए, और 7.5 लाख टन अब चीनी वापस मंगवाई जा रही है। एक्सपोर्ट में भी शुगर माफिया ने पैसे कमाए, इंपोर्ट में भी पैसे कमाएंगे, और जो दरमियान में इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के दरमियान में जो तकरीबन 50 रुपए फ़ी किलो चीनी की कीमत बढ़ी, उससे भी शुगर माफिया ने पैसे कमाए। तो माफियाज़ का ही मुल्क है। तो जी तो चाह रहा था उस पर बात करूं। जी चाह रहा था कि सिंध पर भी बात करूं कि सिंध में क्या हो रहा है, सिंध के क्या मंसूबे हैं, कि बिलावल भुट्टो की तकरीरें ही सुने या सिंध की एजुकेशन का हाल देखें, कि जिसमें पता नहीं 40% स्कूलों में की दीवार ही नहीं है, 40% की, पता नहीं कितने फ़ीसद स्कूलों के में साफ पानी के पीने का साफ पानी नहीं है, कहीं टीचर नहीं है, कहीं स्टूडेंट्स नहीं है, कहीं इमारत नहीं है। इसी तरह सेहत, इसी तरह जो कुछ वहाँ सिंध में हो रहा है उस पर बात करें, या बलूचिस्तान में बात करें कि सरफराज बुगटी साहब खैर से क्या कर रहे हैं। बड़ी तवक्कुआत लगाई गई थी सरफराज बुगटी साहब से, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा बज़ाहिर। और जी तो चाह रहा था कि इन सारों पे बात करें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो कुछ हो रहा है, ये ख़ास तौर पर अलीमा खान साहबा और अली अमीन गंडापुर साहब के आपस में जो बयानात हैं, इन सारों ने अपनी तरफ तवज्जो दिलवा ली, और मेरी ख्वाहिश है कि आज इस पे बात कर लें। अलीमा खान साहबा ने कहा है कि इमरान खान माइनस हो गया है। अलीमा खान साहबा के होते हुए मेरे ख्याल से कोई और झगड़ने की, किसी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी और बंदे की कोई ज़रूरत नहीं, या किसी, मैं दुश्मन तो नहीं कह सकता, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में के अंदर इख्तलाफात पैदा करने की कोई बात नहीं जब तक अलीमा खान मौजूद हैं। अलीमा खान काबिल एहतराम है, वो इमरान खान साहब की बहन है, उन अपने भाई से उनको मोहब्बत भी होगी, और है, हर बहन को होती है, वो चाहती भी होंगी कि उनका भाई बाहर आए। लेकिन जिस तरह की ज़ुबान है, जिन हालात में वो जो ज़ुबान अलीमा खान साहबा की ज़ुबान होती है, उससे तो इमरान खान की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफ़ा होता है।
और जिस तरह की वो पार्टी के लोगों के बारे में उनकी ज़बान होती है, उससे पार्टी का जो है वो इत्तेहाद वो तो सवा सत्यानाश हो जाता है। बैरिस्टर गौर को वो कहती कौन सा चेयरमैन, और भाई कहाँ का चेयरमैन इमरान खान है। अब सोचिए बैरिस्टर गौर क्या सोचते होंगे। अब उन्होंने अली अमीन गंडापुर से अड्डा लगाया है कि उसने बजट पास करवा लिया खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का, तो लिहाजा माइनस इमरान हो गया। और भाई इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दूसरा नाम इमरान खान है। इमरान खान माइनस हो गया तो आप आप सारे तो काउंसलर भी नहीं मुंतखब हो सकते इमरान खान के वोट बैंक के अलावा या इमरान खान के नाम के अलावा। इमरान खान को कौन माइनस कर सकता है? और अगर आप लोग इसी तरह लड़ते रहे तो इमरान खान फिर जेल में ही है, और आप लोगों की वजह से ही जेल में है। आप देख लीजिए नवाज शरीफ साहब दोनों मरतबा किस तरह निकले, बाहर लोग थे। एक मरतबा कलसूम नवाज साहब ने, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने सारी डील की जो सऊदी अरब और लबनान के शहजादों ने परवेज़ मुशर्रफ से डील की थी, सारी जो तय उन्होंने किया, और आखिरी लम्हे में उनके नवाज शरीफ साहब के वालिद शरीक हुए और लेके चले गए। दूसरी मरतबा उनकी पार्टी ने, शहबाज शरीफ साहब ने हाथ पांव बांध के नवाज शरीफ साहब को मुबैना तौर पर मेडिकल रिपोर्टों पर बाहर भिजवा दिया। तो इधर अगर इमरान खान का मौक़िफ़ सख्त है तो पार्टी आगे जो दूसरी है वो उनसे ज़्यादा बड़ी बढ़ के मारती है। और भाई आपका काम है रास्ते आसान करना, इमरान खान को रिहा करवाना। सबसे आपका जो बड़ा असासा है वो इमरान खान है, उनको रिहा करवाएं। ये आपस में लड़ते रहते हैं, कोई किसी से लड़ रहा है, कोई किसी से लड़ रहा है, कोई किसी से लड़ रहा है, और जहाँ जिस फ्रंट पे इन्होंने अपने सियासी हरीफों से लड़ना चाहिए वहाँ लड़ते नहीं है, बाकी इर्द गिर्द लड़ी जा रहे हैं। अब खैर से अली अमीन गंडापुर अलीमा खान साहबा आमने सामने हैं, और इससे किसको नुकसान होगा? इमरान खान साहब को, पार्टी को, और बाकी इर्द गिर्द बैठ के लोग ठट्ठा मजाक उड़ाएंगे। अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं। एक तरफ जितना भी, इसमें कोई शक नहीं, जितना भी पिछले 3 सालों में इhtजाज हुआ है, तहरीकें चली हैं, अली अमीन गंडापुर साहब का उसमें अहम किरदार रहा है। लोगों को उन्होंने निकाला है, बड़ा खैबर पख्तूनख्वा से बड़ी सपोर्ट मिली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब ना लाहौर बर वक्त पहुँच पाते हैं, ना पिंडी आते हैं, और जब इस्लामाबाद दोनों मरतबा आते हैं, एक मरतबा चाइना चौक से निकल जाते हैं और दूसरी मरतबा बुशा बीबी को लेकर निकल जाते हैं, और कारकुन इधर मारें खाते रहते हैं। और अगर एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट से जितनी गुफ्तगू, जितनी बातचीत, जितने मुज़ाकरात, जितनी बैकडोर कोशिशें हुई हैं, उसमें अली अमीन गंडापुर साहब का यकीनन अहम किरदार रहा है। क्योंकि एक तो वो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ़ एग्जीक्यूटिव में, इस हवाले से भी वो मिलते जुलते रहते हैं, और दूसरा वो इस सारी एफ़र्ट्स में वो हरावल दस्ते में रहे। लेकिन दूसरी तरफ तमाम तर दामों, वादों, नारों के बावजूद वो इमरान खान को रिहा नहीं करवा सके। वो पार्टी के गिरफ्तार कारकुनों के लिए कोई सहूलत पैदा नहीं करवा सके। वो इमरान खान के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासतदान जो जेलों में, उनके लिए कोई रिलीफ नहीं दिलवा सके। और अगर एक तरफ वो खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला के तौर पर एक पनाहगाह हैं पूरी पार्टी के लिए, यानी बुशा बीबी भी वहाँ रह चुकी हैं, इमरान खान साहब भी वहाँ रह चुके हैं, बाकी पार्टी से सारे जो भी गिरफ्तारियों के डर से, खौफ से वहाँ पहुँच जाते हैं, ज़मानतें लेते हैं, फिर आ जाते हैं, तो वो पनाहगाह के तौर पे हैं, वहाँ सारों के मेज़बान हैं। लेकिन दूसरी तरफ पार्टी में जो धड़ेबंदी है वो भी उनमें उनका एक अहम किरदार है। फिर एक तरफ वो इमरान खान के ओपनिंग बैट्समैन हैं अली अमीन गंडापुर साहब, और इमरान खान का कॉन्फिडेंस उन्हें हासिल है अब तक, कल क्या होता है कोई पता नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अलीमा खान हों, बुशरा बीबी हों, जुनेद अकबर हों, या सलमान अकरम राजा हों, या आतिफ खान हों, सारे उनसे नाराज़ नज़र आते हैं, नाराज़ नज़र आते हैं। और अगर एक तरफ वो सूबा चला रहे हैं, उनकी मजबूरियां भी हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी का भी इन पर इल्ज़ाम है कि वो विकेट की दोनों तरफ खेलते हैं। अब अलीमा खान साहबा कह रही इमरान खान को माइनस कर दिया, हालांकि इसमें खैबर पख्तूनख्वा बैसियत सूबे के वज़ीर आला के, उनकी मजबूरी थी बजट मंजूर करवाना। हालांकि वो इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने कहा कि इमरान खान की मुशावरत के बगैर बजट मंजूर नहीं होगा, इमरान खान से मिल के हम बजट मंजूर करेंगे, उनके सामने सारा कुछ रखेंगे, वो जो बताएंगे वो बजट में शामिल करेंगे। लेकिन जब आप उनकी इमरान खान से मुलाकात ही कोई नहीं करवा रहा, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जा चुके, अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट चले गए, उन्होंने दरख्वास्त दी है सुप्रीम कोर्ट में कि मेरी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए।
तो जब उनकी इमरान खान से मुलाकात ही कोई नहीं करवा रहा तो फिर बजट तो पास करना है ना, ये तो मजबूरी है। सूबे में मालियाती इमरजेंसी लगा, इस बात पे तो नहीं लगाई जा सकती कि इमरान खान से मेरी मुलाकात नहीं हुई। आइन और कानून में ये तो नहीं है। पार्टी के हेड्स जेलों में होते हैं, लेकिन सूबा तो पीछे चलते रहना चाहिए। ये तो उनकी मजबूरी थी और उन्हें ऐसे ही करना चाहिए था। लेकिन पार्टी क्या कह रही है? पार्टी कह रही है, शहजाद अकबर साहब बाहर बैठे हैं खैर से, और उनके पास बाहर बड़ी खबरें हैं। वो कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर की नथिया गली में किसी गैर सियासी शख्सियत से मुलाकात हुई है। और दूसरी तरफ गंडापुर साहब के करीबी हल्के भी कह रहे हैं कि गंडापुर साहब कह रहे हैं कि उनके साथ हर सतह पर हर तरफ से पार्टी समेत धोखे हो रहे हैं। अब ये जो विकेट की दोनों तरफ खेलने वाला इल्ज़ाम पार्टी का, या वो मुलाकातें करके तो ऐसे काम करना कि जिनसे पार्टी को नुकसान पहुंचे, ये पार्टी वाले कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। और इमरान खान से पार्टी कहती है कि अगर वो चाहें तो उनकी मुलाकात हो सकती है। वो चाह ही नहीं रहे, वो चाहते ही ऐसे हैं कि बस ऊपर ऊपर से मेरी तो मुलाकात ही नहीं करवाई जा रही, मैं तो अब दरखास्तें देने जा रहा हूँ। अब गुज़श्ता रोज़ उन्होंने क्या किया, अली अमीन गंडापुर जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में जा पहुँचे। अली सुप्रीम कोर्ट में उन पेश हुए और कहा कि इमरान खान से मेरी मुलाकात करवाई जाए, मैं दरख्वास्त देना चाहता हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मामला सुनने से माज़रत कर ली। अदालत में मंसूर अली शाह उस वक़्त किसी और केस की समाअत कर रहे थे और अली अमीन गंडापुर, लतीफ़ खोसा और एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल भी उनके साथ थे गालबन। अली अमीन गंडापुर का ने कहा कि रोस्टम पर आए और कहा कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इस वक्त बजट मंजूरी का अमल जारी है और हमारी बजट कमेटी को पार्टी सरबराह से मुलाकात की फौरी ज़रूरत है ताकि अहम फैसले किए जा सकें। इमरान खान ने इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा ख़त लिखा था। चीफ जस्टिस ने अच्छे रिमार्क्स दिए थे, मगर ताहाल कोई अमल दरामद नहीं हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बात सुनी और कहा कि यह जुडिशल साइड का मामला नहीं, आपने गलत दरवाज़ा खटखटाया है। बेहतर यह कि आप रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस याही अफरीदी से रुजू करें। चीफ जस्टिस याही अफरीदी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के चेयरमैन भी हैं। आपके लिए मुनासिब फोरम है वही है और इससे आपका वक्त भी बचेगा। फिर अली अमीन गंडापुर साहब रजिस्ट्रार ऑफिस गए और रजिस्ट्रार ऑफिस तो गए तो पता चला कि रजिस्ट्रार साहब बैरून मुल्क हैं। जिसके बाद वो एडिशनल रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच गए। एडिशनल रजिस्ट्रार ने उनकी दरख्वास्त वसूल करके कहा कि वो फ़ाइल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के चेयरमैन चीफ जस्टिस के सामने रखेंगे। और लतीफ़ खोसा ने अदालत से इस्तदा की कि ये अगर अर्जेंट मामला है, हमारी गुजारिश है कि इसे फ़ौरी सुना जाए। हम अदालत की आशीर्वाद चाहते हैं ताकि चीफ जस्टिस को यह मामला भिजवा सकें। जस्टिस मंसूर शाह ने वाज़ेह किया कि हम इस हवाले से अदालती कार्रवाई नहीं कर सकते। बेहतर है कि दरख्वास्त बराह रास्त चीफ जस्टिस या रजिस्ट्रार के रूबरू पेश की जाए। और ज़ाहिर है 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया के पास क्या कुछ रह गया है और अदलिया क्या रह गई है वो सबके सामने है। और अब अदलिया रिलीफ कैसे दे सकती है और क्यों देगी? एक आइनी बेंच है, चीफ जस्टिस हैं, वो सिविल और फौजदारी मुकदमे सुनने के काबिल रह गए। बाकी सारा जो है मामला हैं वो तो आइनी बेंच सुनेगा। तो अब भागते फिरो अदालतों में। तो खैर सुप्रीम कोर्ट के बाहर अली अमीन गंडापुर साहब से पूछा गया अलीमा खान साहबा के बारे में, तो उन्होंने कहा कि वो इमरान खान से मुलाकात के लिए पिछले कई दिनों से कोशिश कर रहे हैं। ये एक साजिश है, हमारे खिलाफ हो रही है। इमरान खान की हिदायत थी कि हम सुप्रीम कोर्ट आए और इन्हीं की हिदायत पर आज सुप्रीम कोर्ट आया हूँ। और बजट पर इमरान खान का विज़न मुझे मालूम था। जितने पहले बजट पेश हुए हैं वो इमरान खान की गाइडलाइन से पेश हुए हैं, तो उन्हीं गाइडलाइंस की रोशनी में ये बजट भी पास करवा दिया है। और उन्होंने कहा है कि मैं इमरान खान को जवाबदेह हूँ, इमरान खान मेरे लीडर हैं, अलीमा खान जो कुछ कह रही हैं मुझे उसकी परवाह नहीं है। तो बेहतर तो यही होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त डेफिनेटली मुश्किल में है। उनकी जो मेन क़यादत है वो भी जेलों में है, उनके पार्टी चेयरमैन इमरान खान जेल में है, बुशरा बीबी जेल में है, अलीमा खान साहबा और उनकी बहनों पर मुकदमे हैं, अली अमीन गंडापुर पर 40-50 के करीब मुकदमे हैं, इस तरह सलमान अकरम राजा पर 30 के करीब मुकदमे हैं। तो लिहाजा वो मुकदमों में हैं, पेशियां भुगत रहे हैं। उमर अयूब पर बेतहाशा मुकदमे हैं, शेख वकास अकरम पर मुकदमे हैं। तो मुकदमे हैं, वो मुकदमे भुगत रहे हैं, पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा कर रहे हैं और बार धक्के खा रहे हैं। और सूरत हाल ये है कि अदालत इजाज़त देती है कि ये 6 बंदे इमरान खान से मिल लें,
बाहर अडयाला जेल के बाहर उनको 2 कांस्टेबल रोकते हैं कि वापस चले जाए, नहीं मिलने देना। ये तो अदलिया की हाल रह गया, ये तो अदलिया की औकात रह गई है। तो और जो दरख्वास्त दी जाती है, ज़ाहिर है जहाँ जहाँ जजेस जो लगाने थे वो लग गए हैं, और उन जजेस के लगने के बाद एक मुज्ज़ ही है कि इमरान खान को कोई रिलीफ मिले। तो अदलिया की ये रह गई है हालत कि अदलिया इमरान खान से किसी की मुलाकात नहीं करवा सकती, और पार्टी की ये हैसियत रह गई है कि पार्टी आपको बताया था अडयाला जेल के बाहर, यानी इस जमहूरियत के लिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन है कि अपोजिशन लीडर पंजाब, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब, पंजाब के अहमद बच्चर, शिबली फराज जो सेनेट के अपोजिशन लीडर हैं, और 2-3 और MNAs वहाँ खड़े, असद कैसर समेत खड़े थे। SHO ने पकड़ा और पकड़ के चौकी में कैद कर लिया। ये है सारी जमहूरियत, उनका इधर आ जाओ। तो जमहूरियत, बुनियादी इंसानी हकूक़ का ये हाल है। तो इस सूरत में मुश्किल वक्त है। ज़ाहिर है जब पार्टी पर मुश्किल वक्त आता है तो आपस में इख्तलाफात भी होते हैं, और इख्तलाफात पैदा भी करवाए जाते हैं, और अंदर बरूटस भी घुसाए जाते हैं, और रॉन्ग नंबर भी घुसाए जाते हैं। लिहाजा ये फितरी रद्द अमल है जो ये आपस में लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। ज़ाहिर है इमरान खान मौजूद नहीं है तो बाकी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, और लेकिन इस हवाले से अलीमा खान साहबा को भी बहुत कुछ कहना चाहिए। वो आमने सामने बैठ के पार्टी के अंदर बात करनी चाहिए, मीडिया से बात करना, और हर रोज़ एक नया कट्टा खोल देना। और अली मीन गंडापुर साहब को भी चाहिए कि वो, ज़ाहिर है उनके पास ओहदा है, वो बेहतर पोजीशन में है, जो नाराज़ है उनको साथ बिठाएं, कहें कि फोकस करें एक तरफ का। तो बहरहाल ये 19-20 चलते रहना है, और कोशिश यही की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंदर से ख़त्म किया जाए, अंदर से तोड़ा जाए, अंदर से टुकड़े टुकड़े किया जाए, और उसी पे काम जारी है। लेकिन जब तक इमरान खान मौजूद हैं ये पार्टी एक हद से आगे ना जा सकती है, ना इसकी कोई हैसियत है जाने की। तो मुश्किल वक्त है, उसमें ये बयानात चलते रहेंगे, मगर 100 बातों की एक बात कि अगर तहरीक इंसाफ वाले समझ जाएं कि हमने मुश्किल वक्त किस तरह गुजारना है, वो पंजाबी की मिसाल है ना, औखा वेला किमें कढ़ना है। औखा वेला कढ़ना जड़ा होता है ये बड़ा फन होता है कि औखा वेला आया हुआ है, आप 2 कदम पीछे हटें, हिकमत अमली अपनाएं, थोड़ा देर हर मरतबा लड़ने की कोशिश, हर मरतबा लड़ना भी आपको कमज़ोर कर देता है, तो अपनी थोड़ा सा बैठें, सांस निकालें, हिकमत अमली बेहतर करें, और फिर अपने मकसद की तरफ बढ़ें। तो जितनी जल्दी पार्टी ये समझ जाएगी बेहतर होगा, वरना ये इसी तरह आपस में लड़ते रहेंगे। बहरहाल इमरान खान माइनस ना ये कोई कर सकता है, ना इमरान खान माइनस हो सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।